काइंड ऑफ डील कर रहा है। रशिया के साथ भारत तेल खरीद रहा है कि नहीं रशिया से, ये सब बातें बोलना कि अमेरिका होता कौन है, बॉस है क्या, कि वो एक तरीके से देखेगा, निगरानी करेगा और भारत सरकार पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिया। कोई नस है क्या जो दब रही है प्रधानमंत्री जी की? कौन सी दिक्कतें हैं ये जानना होगा, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है आज़ाद भारत में कि कृषि का जो क्षेत्र होता है वो खोल दिया गया है दूसरे देशों के लिए। देश के किसान के बारे में कौन सोचेगा? इससे पहले क्या अमेरिका का दबाव नहीं था? जगजीवन राम जब कृषि मंत्री हुआ करते थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका, हर कोई चाहता था कि भारत का मार्केट उनके लिए खुले, कृषि का मार्केट कभी नहीं खोला गया। तो पहली बार ऐसा कौन सा दिक्कत आ गया, कौन सा आफत है कि यहाँ का मार्केट खोला गया? ये सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा, वरना ऐसा लग रहा है कि जब हर इंफॉर्मेशन ट्रंप हुई है। 4400 करोड़ जहां तक मुझे मालूम है शिक्षा बजट में कटौती हुई है। तो और जब पूछा गया हमारे वित्त मंत्री से बिहार के कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, बोल रहे हैं कुछ नया है ही नहीं करने को, क्यों भाषण लंबा करेंगे? सही बात है, कुछ नया नहीं है। आप जब 10-10 हज़ार रुपये बांट देंगे बीच चुनाव में लोगों को, तो आपके पास न शिक्षा पे खर्च करने के लिए कुछ बचेगा, न कृषि पे, न स्वास्थ्य पर, किसी चीज़ पर बचेगा ही। और आज जब बजट सत्र के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी जब सवाल खड़े कर रही थी इन बातों पर, जो मान लीजिए दरभंगा में जो घटनाएं हुई, कितना हृदय विदारक घटना है। 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, मतलब लोग आक्रोशित है। खगड़िया में घटना, मधेपुरा में घटना, पटना में नीट की छात्रा का मामला, जहाँ तो जिसको तो पुलिस भी ढकती नजर आई। सम्राट जी का विभाग है, पुलिस कह रही है कि नहीं कोई बलात्कार नहीं हुआ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कुछ और बता रही है। इन मसलों को जब राबड़ी जी उठा रही थी, नीतीश कुमार जी बोलते हैं तुम तो लड़की हो, पहली बात, और दूसरा कि तुमको कुछ आता है। ये घोर पितृसत्तात्मक है, जहाँ एक पुरुष ये कहता है महिला है तो उसको कुछ नहीं आता है। वो पहले आपसे राज्य चला चुकी हैं और कड़े से कड़े कानून ला चुकी है, जैसे डायन प्रथा के खिलाफ कानून लाना, जिसको अन्य राज्यों तक ने कॉपी किया, और आप उनके खिलाफ में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये बेहद असभ्य है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया कि कितने असंवेदनशील भी हैं, कि ऐसे मुद्दों पर भी इस तरीके की जो हल्की बातें हैं, हल्की टिप्पणियां वो अंदर भीतर में कर रहे हैं। और खासतौर पर माइक भी विपक्ष का बंद कर दिया जा रहा है। मतलब आप सब कुछ अपना पूरा पावर स्ट्रक्चर बनाए रखना चाहते हैं, जो जैसा है चलता है रहे, क्या विपक्ष सवाल भी ना पूछे? जी, मेरा आखिरी सवाल है कि यूएस ट्रेड डील जो प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? पूर्ण आत्मसमर्पण ऐसा लगता है कि कोई तो नस है जो दबाई जा रही है। अब बार बार मतलब सीज फायर की खबर ट्रंप देते हैं, बार बार कहते हैं कि मैं चाहूँ तो नरेंद्र मोदी की राजनीति को मैं बर्बाद कर सकता हूँ। ऐसे विजुअल्स, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका इस बात पे देखेगा कि भारत किसके साथ ट्रेड काइंड ऑफ डील कर रहा है, रशिया के साथ भारत तेल खरीद रहा है कि नहीं रशिया से। ये सब बातें बोलना कि अमेरिका होता कौन है, बॉस है क्या, कि वो एक तरीके से देखेगा, निगरानी करेगा और भारत सरकार पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिया। कोई नस है क्या जो दब रही है प्रधानमंत्री जी की? कौन सी दिक्कतें हैं ये जानना होगा, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है आज़ाद भारत में कि कृषि का जो क्षेत्र होता है वो खोल दिया गया है दूसरे देशों के लिए। देश के किसान के बारे में कौन सोचेगा? इससे पहले क्या अमेरिका का दबाव नहीं था? जगजीवन राम जब कृषि मंत्री हुआ करते थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका, हर कोई चाहता था कि भारत का मार्केट उनके लिए खुले, कृषि का मार्केट कभी नहीं खोला गया। तो पहली बार ऐसा कौन सा दिक्कत आ गया, कौन सा आफत है कि यहाँ का मार्केट खोला गया? ये सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा, वरना ऐसा लग रहा है कि जब हर इंफॉर्मेशन ट्रंप दे रहे हैं, तो इस देश के, भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप हो गए या नरेंद्र मोदी हो गए। मोदी जी को विदेशों से घूमने से फुर्सत मिले तो आए और जनता के सवालों का जवाब दे। चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे दिल्ली में एक बाइक से कोई गिर करके मर जा रहा है गड्ढे में, कहीं इंदौर में दूषित पानी पीने से लोग मर जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े सवाल, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आते हैं, फोटो क्लिक कराते हैं, फिर विदेश जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत